स्वागत है आपका संस्कार एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल में। आज हम क्लास 11वीं के केमिस्ट्री से एक चैप्टर जिसको हम सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री के नाम से जानते हैं, उसके अगले लेक्चर को लेके आपके समक्ष हैं। और आज के क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन, यानी हिंदी में बोले बेटा तो इसको बोलते हैं, अजीब सा नाम है, रस समीकरण मितीय। रस समीकरण मितीय गणनाएं। रस समीकरण मितीय गणनाएं। ठीक बेटा, अब पहले हमको यह जानना है कि रस समीकरण मितीय गणनाएं होती क्या हैं। तो जब कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है तो उसको हम समीकरण के रूप में व्यक्त करते हैं, और जब समीकरण को बैलेंस कर देते हैं तो उससे कुछ सूचनाएं मिलती हैं बेटा। जैसे मान लीजिए हम एक यहां पर बैलेंस समीकरण लेते हैं, जैसे N2, आप भी जानते हैं N2 अगर H2 के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है बेटा, NH3 बनाता है ना। ये मान लीजिए एक समीकरण है। अब इसको अगर हम बैलेंस करें तो यहाँ हाइड्रोजन 3 है, यहाँ पर हमको 2 लगाना पड़ेगा, और यहाँ पर हमको 3 लगाना पड़ेगा ना, 6 हाइड्रोजन हो गया। यहाँ पे आपको 3 लगाना पड़ेगा। यहाँ पे नाइट्रोजन 2 हो गया, नाइट्रोजन 2, हाइड्रोजन 6, हाइड्रोजन 6। अब यह समीकरण पूरी तरीके से संतुलित है। संतुलित समीकरण से ढेर सारी सूचनाएं मिलती हैं। ठीक है, जैसे ये संतुलित समीकरण हो गया, इससे क्या क्या हमको सूचना मिलती है। सबसे पहले सूचना हमको ये मिलती है कि N2 का एक मोल, देखिए इसके सामने जो लिखा हुआ वो मोल कहलाता है बेटा। तो N2 का एक मोल H2 के 3 मोल से अभिक्रिया करके NH3 का यानी अमोनिया का 2 मोल बनाता है। देखिए ये भी एक सूचना है। किससे सूचना मिल रही है? बैलेंस समीकरण से। N2 का यानी नाइट्रोजन के अणु का 1 मोल हाइड्रोजन के अणु के 3 मोल के साथ अभिक्रिया करता है और NH3 का 2 मोल बनाता है। एक सूचना हमको मिल गई। ठीक है, अगर पूछा जाए कि N2 का कितना मोल अभिक्रिया कर रहा है तो आप बोलेंगे 1 मोल। पूछा जाए हाइड्रोजन के कितने मोल से अभिक्रिया कर रहा है तो आप बोलेंगे 3 मोल से। पूछा जाए कि कितना मोल अमोनिया बना तो आप बोलोगे 2 मोल अमोनिया बना। दूसरी सूचना मिलती है बेटा, आप जानते हैं कि 1 मोल में कितना अणु होता है। मोल कॉन्सेप्ट अगर आप पढ़े होंगे तो मोल अवधारणा बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 मोल में कितना अणु होता है तो कह सकते हैं अयोगैद्रो संख्या के बराबर, यानी कि 6.022। देखिए यहां पर 1 मोल है, मतलब हम कह सकते हैं N2 के 6.022 मल्टीप्लाई बाई 10⁻23 अणु। ठीक, H2 के 3 गुणे 6.022 गुणे 10⁻23 अणु के साथ क्रिया करके अमोनिया के 2 गुणे 6.022 मल्टीप्लाई बाई 10⁻23 अणु बनाते हैं। देखिए एक सूचना नंबर 1 थी। सूचना नंबर 1 क्या थी कि N2 का 1 मोल H2 के 3 मोल के साथ अभिक्रिया करके NH3 का 2 मोल बनाता है। सूचना नंबर 1। अभी इन्हीं सब का उपयोग हम रस समीकरण मितीय गणनाओं के रूप में करेंगे। इसी सब की सहायता से रस समीकरण मितीय गणनाएं करेंगे हम लोग क्वेश्चन में। फिलहाल हमको कौन कौन सा सूचना बैलेंस समीकरण से मिलता है उसकी चर्चा हम कर रहे हैं। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, N2 का 6 चूंकि 1 मोल है ना, 1 मोल में इतने अणु होते हैं, 6.022 मल्टीप्लाई बाई 10⁻23। H2 के 3 मोल से अभिक्रिया करता है, मतलब H2 के 3 गुणे, क्योंकि 3 मोल है, 3 मोल में कितने अणु होंगे तो 3 गुणे 6.022 गुणे 10⁻23 अणु के साथ क्रिया करके अमोनिया का कितना मोल बनाता है, 2 मोल, यानी कितने कण अमोनिया के बनेंगे, इतने कण बनेंगे। दूसरी सूचना हमको ये मिल गई। तीसरी सूचना मिलती है बेटा, या इसको हम अयोगैद्रो नंबर को Na के रूप में प्रदर्शित करते हैं। तो हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि एक Na यानी एक अयोगैद्रो नंबर अभिक्रिया करता है 3 अयोगैद्रो नंबर ऑफ हाइड्रोजन के
बनाता है कितना, 2 अवोगाद्रो नंबर कितना अमोनिया बनाता है। ऐसे भी लिख सकते हैं, या से चूंकि अवोगाद्रो संख्या को प्रदर्शित करते हैं। तीसरी सूचना क्या मिलती है, तीसरी सूचना मिलती है बेटा इसके द्रव्यमान का। ठीक है, N2 का द्रव्यमान कितना है, N2 का द्रव्यमान आप भी जानते हैं, N2 का द्रव्यमान 14 गुना 28, यानी कह सकते हैं कि 28 ग्राम नाइट्रोजन, 28 ग्राम नाइट्रोजन कितना है बेटा, H2 था ना, यहाँ पे देखिए 28 ग्राम नाइट्रोजन, यहाँ पे 2 3 6 ग्राम हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करता है, 6 ग्राम हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करता है, बनाता है कितना, 2 14 गुना 28, 28 3 28 और 6 हाइड्रोजन भी 2 3 6 हो गया ना, यानी 34 ग्राम आपका अमोनिया बनता है। तो यहाँ पे क्या सूचना मिलती है, ये 28 ग्राम है, क्योंकि 14 गुना 28, 28 ग्राम नाइट्रोजन 6 ग्राम हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करके 34 ग्राम अमोनिया बनाता है। इस बैलेंस समीकरण से यह भी सूचना मिलती है। ठीक है, अब चौथा क्या सूचना मिलती है, आप जानते हैं अगर आयतन में लिया जाए तो ये 1 मोल में 22.4 लीटर आयतन होता है। मैं पढ़ाया था उस दिन, 1 मोल में कितना आयतन होता है, 22.4 लीटर। तो ये N2 कितना मोल है, 1 मोल है ना, तो हम कह सकते हैं कि 22.4 लीटर N2 अभिक्रिया करता है, यहाँ पे 3 है ना, 22 3 66, 22.4 गुणे 3 लीटर हाइड्रोजन के साथ। ठीक है, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, चूंकि 1 मोल है तो 1 मोल मतलब 22.4 लीटर, तो 22.4 लीटर N2 3 मोल हाइड्रोजन है, यानी 3 गुणे 22.4 लीटर H2 के साथ अभिक्रिया करके 2 गुणे 22.4 लीटर क्या बनाता है बेटा, NH3 बनाता है। तो ये भी एक मस्त चीज है, पता चली, यानी कि बैलेंस समीकरण से इतनी सूचनाएं हमको मिल सकती हैं। अगर एक समीकरण को देखा जाए तो इतनी सूचनाएं मिल सकती हैं, और इन्हीं सूचनाओं को उपयोग करते हुए जो गणनाएं हम करते हैं उसी को हम कहते हैं रस समीकरण मितीय गणनाएं। इसी सूचनाओं का उपयोग करके हमको अभी क्वेश्चन में गणनाएं करनी है। ठीक है, तो आपने क्या देखा, कोई भी बैलेंस समीकरण से हमको क्या क्या सूचनाएं मिल सकती हैं, एक बार इसको फिर मैं समझाऊंगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर ये चीजें समझ में आ गई ना तो केमिस्ट्री की बहुत सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। देखिए बेटा, ये एक समीकरण था, इसको हमने बैलेंस कर दिया, इससे हमको क्या पता चला कि यहाँ पे अगर कुछ नहीं लिखा है तो समझ लीजिए 1 मोल है, तो 1 मोल N2 3 मोल H2 के साथ अभिक्रिया करके 2 मोल NH3 बनाता है। नंबर 1 सूचना। अब हम जानते हैं कि 1 मोल में 6.022 मल्टीप्लाई बाई 10 टू द पावर 23 अणु होते हैं, तो हम कह सकते हैं कि 6.022 मल्टीप्लाई बाई 10 टू द पावर 23 अणु नाइट्रोजन के हाइड्रोजन के 3 गुणे अणु से, क्योंकि 3 H2 था तो 3 गुणे 6.022 मल्टीप्लाई बाई 10 टू द पावर 23 H2 के साथ अभिक्रिया करके इतना 2 गुणे अवोगाद्रो संख्या कितना अमोनिया गैस बनाता है। तीसरी सूचना क्या मिलती है इसके द्रव्यमान के विषय में, 14 दूना 28 ग्राम नाइट्रोजन, 6 ग्राम हाइड्रोजन, चूंकि 3 दूना 6 ग्राम हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करके 34 ग्राम, इसको अगर कैलकुलेशन करेंगे तो नाइट्रोजन का हो गया 14 और हाइड्रोजन का हो गया 3, तो 14 3 17 गुणे 2 कितना हो गया बेटा 34, तो 34 ग्राम अमोनिया बनाता है। अब इसको आयतन में अगर कन्वर्ट करें, आप जानते हैं कि 1 लीटर में 1 मोल में 22.4 लीटर आयतन होता है, तो हम कह सकते हैं कि 22.4 लीटर N2 गैस 22.4 गुणे 3, क्योंकि 3 मोल है, तो 22.4 गुणे 3 लीटर H2 गैस के साथ अभिक्रिया करके 2 गुणे 22.4 लीटर अमोनिया बनाता है। तो ये सारी सूचनाएं हमको बैलेंस समीकरण से मिलती हैं। अब आइए देखते हैं कि इसका उपयोग कैसे करते हैं और रस समीकरण मितीय गणनाएं हम कैसे करते हैं। इसको नोट करिए बेटा। देखिए बेटा, तो यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि यदि 2.5 मोल O2 H2 के आधिक्य में उससे क्रिया करके H2O बनाता है तो बने जल के मोल ज्ञात कीजिए। कहता है 2.5 मोल O2 जब हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करता है तो कितना मोल जल बनेगा, ये क्वेश्चन है।
तो इसी तरह के क्वेश्चन में हम स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन का यूज करते हैं। इसके लिए हमको एक चीज आना चाहिए और वो है समीकरण को लिखना। वो समीकरण को लिखना आना चाहिए। जैसे अगर हम लिखें कि H2O2 के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है बेटा, H2O बनाता है। अब अगर हम इसको बैलेंस करें तो आप जानते हैं ऑक्सीजन को 2 करने के लिए इसके आगे गुणा करना पड़ेगा और हाइड्रोजन को 4 करने के लिए यहां भी 2 का गुणा करना पड़ेगा। अब ये बैलेंस समीकरण हो गया। तो मोल की बात हो रही है, हम कितनी बातें, बहुत सारी बातें जानते हैं बैलेंस समीकरण से। तो जैसा क्वेश्चन पूछेगा, अगर आयतन संबंधी पूछेगा तो आयतन 22.4 लीटर वाला कैलकुलेशन करेंगे। मोल वाला पूछेगा तो ये आगे जो नंबर लिखे हुए हैं उसके अनुसार कैलकुलेशन करेंगे। ग्राम में पूछेगा, द्रव्यमान के विषय में अगर प्रश्न रहेगा तो इसका द्रव्यमान निकाल कर कैलकुलेशन करेंगे। देखिए यहाँ पे चूंकि मोल के बारे में पूछ रहा है तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हो, यहाँ पर आप देख रहे हो कि 2 मोल H2, ठीक है, 2 मोल H2 है और 1 मोल क्या है, ऑक्सीजन है O2। जब क्रिया करता है तो कितना मोल जल बनाता है बेटा, 2 मोल जल बनता है। सीधी सी बात है, यानी कि 2 मोल H2 रहेगा, 1 मोल ऑक्सीजन रहेगा तो 2 मोल जल बनता है। ठीक, ये समीकरण ने हमको बताया। अब इसी का हम यूज करके अपना क्वेश्चन हल करेंगे। हम क्या लिखेंगे, चूंकि 1 मोल O2 से बने जल की मात्रा बराबर कितना बेटा, 2 मोल। तो 1 मोल O2 से बने जल की मात्रा बराबर 2 मोल। इसलिए यहां पे कितना लिखेंगे, 2.5 मोल में बनाना है ना, 2.5 मोल O2 में बनाना है। आप देख पा रहे हो बेटा कि 1 मोल O2 से 2 मोल H2O बनता है, 2 मोल जल बनता है। तो 2.5 मोल O2 से बने जल की मात्रा कितनी हो जाएगी, 1 मोल O2 से 2 मोल जल बनता है तो 2.5 मोल O2 से हम लिख सकते हैं 2.5 मल्टीप्लाई बाई 2, यानी कि 5 मोल जल बनेगा। क्या बनेगा बेटा, 5 मोल जल बनेगा। तो इस तरीके से स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन का यूज करके हम बहुत सारे बातों की जानकारी कर सकते हैं। इस तरह की इतने मोल का यूज करके कितना मोल ये बनेगा, या इतने ग्राम का यूज करके कितना ग्राम बनेगा। तो समीकरण संबंधी बहुत सारी कैलकुलेशन हो सकती है। इसको नोट कर लीजिए बेटा। कुछ यहाँ पे हमारा दूसरा क्वेश्चन है कि 1 मोल एल्यूमिनियम तथा 3 मोल क्लोरीन आपस में क्रिया करके कितना मोल एल्यूमिनियम क्लोराइड बनाएंगे। सबसे पहले जरूरी होता है समीकरण को लिखना। तो हम यहाँ लिखेंगे बेटा कि एल्यूमिनियम, ये तो ऐसे का ऐसा लिखाएगा, लेकिन हम गैस को आणविक रूप में लिखते हैं। ऐसे गैस को कैसे लिखते हैं बेटा, आणविक रूप में लिखते हैं। तो ये एल्यूमिनियम हो गया, ये क्लोरीन हो गया। ये जब अभिक्रिया करते हैं तो क्या बनाते हैं, AlCl3 बनता है। अब इसको थोड़ा बैलेंस करना पड़ेगा। तो क्लोरीन यहाँ पर 3 है और यहाँ पर हम 3 तो इसको कर नहीं सकते, यहाँ पे 2 का गुणा कर दें, यहाँ पर 3 का गुणा कर दें, तो 3 दूना 6 क्लोरीन हो गया। एल्यूमिनियम 2 है तो यहाँ पे 2 का गुणा कर दीजिए। ये आपका बैलेंस समीकरण हो गया। सबसे पहले जरूरी है समीकरण को लिखना, और वो आपको लिखने आना चाहिए। अब देखिए बेटा क्या करना है, समीकरण को लिखने आना आपको जरूर चाहिए, और उसके लिए भी हम एक वीडियो डाल देंगे आपको YouTube पे, वहां से आप देख लीजिएगा कैसे समीकरण को लिखा जाता है। अब देखिए बेटा यहाँ पे हम लोग जान गए हैं कि जब 2 मोल एल्यूमिनियम, किसी एक को ले लीजिए, दोनों को लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ पे कहता है ना 1 मोल एल्यूमिनियम तथा 3 मोल Cl2 आपस में क्रिया करते हैं। तो आप सोच रहे होंगे दोनों को बैलेंस करके चलना है कि 1 मोल एल्यूमिनियम और 3 मोल हमको Cl2 लेना है। ऐसा कुछ नहीं है बेटा, हम बताते हैं। जैसे मान लीजिए एक गिलास दूध से और 1 गिलास चीनी से, बात समझिए, ये चीजें आप समझने का प्रयास करिएगा। 1 गिलास दूध है ये और 1 गिलास चीनी है, इससे मिलकर मिल्क केक बनता है, ऐसे मान लीजिए। अब बनता है या नहीं बनता वो अलग चीज है, मैं केवल सपोज कर रहा हूं कि 1 गिलास दूध है और 1 गिलास चीनी है, इससे मिलकर मिल्क केक बनता है। अगर मान लीजिए हमारे पास चीनी 2 गिलास है
और दूध एक ही गिलास है, तो ऐसा थोड़ी होगा कि हम एक गिलास में ही दोनों गिलास चीनी डाल देंगे। हमको जितना हमारा रेशियो है हम उतना ही लेंगे। एक गिलास दूध के साथ एक गिलास ही चीनी ले सकते हैं, जो बचा रहेगा वो अपना साइड में रहेगा। ठीक है, मतलब उसको हम नहीं छेड़ेंगे। जब हमारे पास 2 गिलास दूध होता तो 2 गिलास चीनी डालते। अब भले से हमारे पास चीनी ज्यादा है तो हम क्या दोनों गिलास चीनी उसमें डाल देंगे? नहीं, समझने का प्रयास करिए। जब एक गिलास दूध और एक गिलास चीनी से मिलकर ही मिल्क केक बनता है, तो हम एक गिलास, मान लीजिए हमारे पास दूध है और 2 गिलास चीनी है, तो ऐसा नहीं कि हम दोनों को मिला देंगे। हमारा एक गिलास दूध एक गिलास चीनी के साथ ही क्रिया करेगा। वैसे ही यहाँ पर भी सवाल है कि 1 मोल एल्यूमिनियम 3 मोल के साथ क्रिया कराना है, ऐसा थोड़ी एक हम मिला देंगे। यहाँ पर हमारा जो समीकरण बताएगा, समीकरण क्या बता रहा है कि 2 मोल अमोनिया 3 मोल Cl2 के साथ अभिक्रिया करके 2 मोल एल्यूमिनियम क्लोराइड बनाता है। तो हमको किसी एक को लेकर चलना है, ऐसा नहीं कि दोनों को लेकर चलना है। हम लिखेंगे यहाँ पर एल्यूमिनियम को लेकर चलते हैं, तो क्या लिखेंगे? चूंकि 2 मोल एल्यूमिनियम से बने AlCl3 की मात्रा बराबर कितना मोल? 2 मोल। यहां पर सीधा लिखा हुआ है 2 मोल एल्यूमिनियम है तो 2 मोल एल्यूमिनियम क्लोराइड बनता है। तो 2 मोल एल्यूमिनियम से बने AlCl3 की मात्रा 2 मोल, इसलिए कितने मोल से बनाना है? कहता 1 मोल एल्यूमिनियम को लेना है। तो 1 मोल एल्यूमिनियम से बने AlCl3 की मात्रा बराबर 1 मोल हो जाएगा ना भाई। 2 मोल से जब 2 मोल बनता है तो 1 मोल एल्यूमिनियम से 1 मोल बनेगा। अब ये बात अलग है कि 3 मोल क्लोरीन लगेगा कि नहीं लगेगा, जितना लगेगा उतना लगेगा, बाकी बचा रहेगा उसको हम जबरदस्ती थोड़ी 3 मोल मिलाएंगे। तो ये दिमाग से थोड़ा समझने का प्रयास करिए, ये सीधा सा क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन में आप केवल एक को लेकर चलिए, दोनों को नहीं। ठीक है बेटा। तीसरा क्वेश्चन है, यदि 6 मोल H2 N2 के आधिक्य से क्रिया करती है तो कितने ग्राम NH3 प्राप्त होता है? मस्त सा क्वेश्चन है, बड़ा मजा आ रहा है बेटा क्वेश्चन हल करने में। यहाँ पे देखिए, जो पहला हमारा जब रस समीकरण मिति गणनाएं में समझा रहा था, जो पहला समीकरण मैंने समझाया उसको अगर समझ लिए होंगे तो कोई क्वेश्चन में दिक्कत नहीं होगा। पहला काम है समीकरण लिखना। आप जानते हो कि N2 जब H2 के साथ अभिक्रिया करती है तो अमोनिया बनाती है, और इसको बैलेंस जब हम करते हैं तो यहाँ 2 से गुणा कर देते हैं, यहाँ 3 से गुणा करते हैं, 3 दूना 6, 2 3 6, और N2 तो 2 2 है ही है। अब यहाँ पे क्या देख रहे हो कि N2 का कितना मोल है? 1 मोल है। N2 का कितना मोल है बेटा? 1 मोल। यहाँ पे H2 का कितना मोल है? 3 मोल। NH3 कितना मोल बनता है? 2 मोल। ठीक। अच्छा, जब N2 का 1 मोल है तो इसका द्रव्यमान कितना है? 28 ग्राम। इसका द्रव्यमान कितना है? 6 ग्राम, क्योंकि ग्राम में बताना है NH3 कितना ग्राम होगा। तो 28 ग्राम में 6 ग्राम है, और यहाँ पे कितना होगा बेटा? 17 दूना 34, 28 6 34 ग्राम होगा। ठीक है। अब देखिए हम लोग क्या सवाल कर रहा है, यदि 6 मोल H2 कितना मोल लेना है हमको? 6 मोल, और यहां पर कितना मोल है? 3 मोल। तो जब 3 मोल H2 N2 के साथ क्रिया करता है तो 2 मोल NH3 बनाता है। ठीक है। यहां पे लिखते हैं चूंकि 3 मोल H2 N2 के साथ क्रिया करके बनाता है बराबर 2 मोल, कोष्टक में ग्राम में लिख दीजिए 2 मोल, या अभी रहने दीजिए 2 मोल NH3, यानी कि 3 मोल, यहां पे क्या है? 3 मोल H2 N2 के साथ क्रिया करके 2 मोल NH3 बनाता है। तो 1 मोल कितना बनाएगा? 1 मोल H2 N2 के साथ क्रिया करके कितना बनाएगा? जब 3 मोल बनाता है 2 मोल, तो 1 मोल बनाएगा कितना? 2/3 मोल। भाई 1 मोल 2/3 मोल बनाएगा, भाग हो जाएगा। और इसलिए कितना मोल हमको लेना है? 6 मोल। तो 6 मोल H2 N2 के साथ क्रिया करके क्या बनाएगा बेटा? 6 × 2/3,
तो 3 दूना 6, 2 दूना 4 मोल बनाएगा आपका। बात फिर से समझिए, समीकरण क्या बता रहा है कि 3 मोल H2, ठीक है, 3 मोल H2 N2 के साथ क्रिया करके बनाता है 2 मोल अमोनिया। इसलिए 1 मोल H2 N2 के साथ क्रिया करके बनाएगा 2/3 मोल अमोनिया। इसलिए 6 मोल H2 N2 के साथ क्रिया करके 6 गुणे 2/3 बराबर 4 मोल अमोनिया बनाएगा। अब यहां पे देखिए 2 मोल अमोनिया का वजन कितना है? 34 ग्राम। 2 मोल अमोनिया का वजन कितना है बेटा? 34 ग्राम है, ठीक है। तो 4 मोल अमोनिया का वजन कितना होगा? बस इतना ही कैलकुलेशन करना है भाई, क्योंकि अमोनिया का मात्रा ग्राम में बताना है आपको। अभी तो आपने बता दिया कि 4 मोल अमोनिया बनेगा, लेकिन अब पूछ रहा है कितना ग्राम बनेगा। तो आप क्या लिखोगे? यहां पर लगा दे, इसके बाद आप यहां आ जाइएगा तो लिखेंगे चूंकि 2 मोल बराबर 34 ग्राम अमोनिया, ठीक, अमोनिया, इसलिए 1 मोल बराबर 17 ग्राम हो जाएगा ना। 2 मोल में 34 ग्राम, 1 मोल में 17 ग्राम, और इसलिए 4 मोल में कितना हो जाएगा बेटा? 17 गुणे 4, 17 चौका 68 ग्राम अमोनिया बनेगी। कितना मस्त तरीके से हम लोग हल कर रहे हैं, मजा आ रहा है। एक बार फिर से समझाते हैं बेटा कि N2H2 = NH3 होता है। बैलेंस कर लिया, क्या मिला? 1 मोल N2 3 मोल H2 के साथ क्रिया करके 2 मोल अमोनिया बनाता है, ठीक। यानी कि इसको ग्राम में बदला तो 28 ग्राम, चूंकि 14 दूना 28, 3 दूना 6, 28 ग्राम नाइट्रोजन 6 ग्राम हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करके 34 ग्राम NH3 बनाता है। तो हम लोग वही लिख दिए कि 3 मोल H2 बनाता है 2 मोल NH3, इसलिए 1 मोल H2 बनाएगा 2/3 मोल, इसलिए 6 मोल निकालने के लिए कह रहा है। तो 6 मोल H2 बनाएगा 6 गुणे 2/3 यानी 4 मोल। अब चूंकि 2 मोल बराबर 34 ग्राम, 1 मोल बराबर 17 ग्राम हो गया, 4 मोल बराबर 68 ग्राम हो गया। तो ये उम्मीद करते हैं बेटा मस्त लग रहा होगा आपको सीखने में, हमें सिखाने में तो आनंद आ ही रहा है। नोट कर लीजिए इसको। तो उम्मीद करते हैं बेटा आज का क्लास आपको पसंद आया होगा, स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन। इसके कुछ न्यूमेरिकल हम अगले वीडियो में कवर करेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो अगर इसके न्यूमेरिकल और आपको सीखने हैं तो अगले वीडियो में हमारे अवश्य आप अटेंड होइए और वहाँ पर जुड़ेंगे तो आपको ढेर सारे हम न्यूमेरिकल वहाँ पे बताने वाले हैं। मिलते हैं बेटा न्यूमेरिकल के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। आपका दिन शुभ हो।